क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है सुख समृद्धि। और दर्शकों, अब तक तो हमारे इस कार्यक्रम को देखकर आपको भी विश्वास हो गया होगा कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल सकता है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकती हैं। ये बातें हैं वास्तु, फेंग शुई और पिरामिड से संबंधित, जिसकी जानकारी लगातार हमें दे रहे हैं नरेश सिंगल जी, जो आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और जैसा कि मैं जानती हूं कि अब नरेश सिंगल जी किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि नरेश सिंगल जी वास्तु में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वास्तुश्री की उपाधि से इन्हें नवाजा जा चुका है। साथ ही साथ एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, फेंग शुई मास्टर भी हैं और एक बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं नरेश सिंगल जी का। आज भी लेते हैं कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे जीवन से, अब हमारे जीवन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेश जी, आज भी हम वास्तु, फेंग शुई और पिरामिड से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, जिसमें से कुछ ऐसे सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो नॉर्मली लोगों के दिमाग में होते हैं। जैसे कि वास्तु एक्सपर्ट की जब बात चलती है तो लोग कई बार ये नहीं समझ पाते कि वास्तु एक्सपर्ट से मिलने का या उससे कांटेक्ट करने का या उसे बुलाने का सही समय क्या होता है। तो आप हमें कृपया ये बताएं कि एक वास्तु एक्सपर्ट को कब हमें कांटेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है शीतल जी कि जब जागो जब सवेरा। जी। आपको जब ये महसूस हो जाए कि मुझे वास्तु वाले को बुलाना चाहिए, उस टाइम तो बुलाना ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको जो जनरल बात है कि एक आम आदमी को कब वास्तु वाले की सेवाएं लेनी चाहिए, राइट टाइम क्या है इसका? जी। इसका हर समय ही राइट टाइम है। कैसे? यदि आप घर बनाने जा रहे हैं तब आपको वास्तु वाले की ज़रूरत है। जब आप प्लॉट या कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तब आपको वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत है। या जब आपने घर या कोई अपार्टमेंट या कोई फ्लैट बनाया या कोई कोठी बनी हुई ले ली, बिल्ड हाउस ले लिया, तब उसमें रहने के लिए भी वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल। दूसरे में मतलब यानी आपको हर टाइम, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका मकान हो या दुकान हो या शोरूम हो या फैक्ट्री हो या होटल हो या हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत आपको हमेशा ही रहेगी। कारण, क्योंकि आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं दो ही चीज़ें करेंगे, या तो आप उसमें रहेंगे या उस चीज़ से पैसा कमाएंगे। तो वो आपके लिए वास्तव में सुख, शांति, सुकून, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी जिसे हम बोलते हैं वो देने वाला हो, उसके लिए हमें वास्तु कंसल्टेंट की सेवाएं लेनी अति आवश्यक हो जाती है। और इसमें बात यह आती है कि कुछ लोग इसको नहीं मानते, कुछ लोग इसको लाइटली ले लेते हैं, हल्केपन में भी ले लेते हैं कि यार हमने आज तक जो कुछ किया वो कौन सा हमने वास्तु के हिसाब से किया है, अब भी कर लेते हैं। फिर पता लगता है कि उनको पिछले 20 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई या 10 साल में कोई दिक्कत नहीं आई थी, वो एक ही ढले पे चल रहे थे, एक ही स्टाइल में चल रहे थे, या उनकी भाग्य स्थिति बहुत अच्छी थी, उनको बेनिफिट मिलता गया, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे उन्होंने कोई नई चीज़ खरीदी वो एकदम से डाउन आना शुरू हो गए, तब क्या हो गया अभी? तो कुछ लोग जो है डर के मारे, नुकसान में जाने के बाद, तकलीफ होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। 90% हमारे जो भारत का जो कल्चर है वो यही है कि जब हम बीमार पड़ते हैं हम तब डॉक्टर के पास जाते हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि यदि हम पहले डॉक्टर के पास चले, यानी पहले से ही चेकअप करा लें, पहले से ही अवेयर हों, तो हमें जो डॉक्टर की ज़रूरत है वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पड़ेगी, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए पड़ेगी, ना कि पहले हम बीमार हो जाएं और फिर मेडिसिन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत ही सही शब्दों में आपने समझा दिया है दर्शकों को कि कब वास्तु एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वही बात हो गई जैसे कि बीमारी की बात आपने कही, अगर आप पहले से ही एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, सही खान-पान रखेंगे, तो बीमारी आपको पकड़ेगी ही नहीं। इसी तरह से अगर पहले से ही आप वास्तु का ध्यान रखेंगे अपना घर बनवाने में, अपना बिजनेस बनवाने में या फिर अपना ऑफिस फैक्ट्री बनवाने में, तो मेरे ख्याल से आपको बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री में या किसी भी तरह की घर में कोई समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए अच्छा वही है कि आप जल्दी से जल्दी जाग जाएं, तभी वो सवेरा आपके इसमें लिए जो है ना बेटर है ना, अच्छा है ना इसके लिए तो, कि चलिए आपको आज समझ में आ गई तो कम से कम आज ही कर लीजिए, जी जब कर लेंगे जब भी फायदा हो जाएगा। जी। हमारे पास एक और सवाल है, संजीव वर्मा जी ने ईमेल भेजा है लखनऊ से। इन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी को किडनी की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा दान पुण्य में विश्वास रखते हैं, तो उन्हें किस प्रकार का दान करना चाहिए जिससे उनकी जो ये समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित वो ठीक हो जाए? नहीं, ये तो दोनों ही बातें अपने आप में विरोध वाली हैं कि एक तो आप बोल रहे हैं कि उनको किडनी में प्रॉब्लम है, यानी एक तो आप उनके अच्छे होने की कामना करते हैं, तीसरा जो है दान पुण्य की बात करते हैं, तो ये तो एक तरीके की रिश्वत हो गई भगवान को कि हम दान पुण्य करके ठीक हो जाएं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। दान के मामले में तो हमेशा एक ही बात कही गई है कि दान इस ढंग से होना चाहिए कि अगर हम इस हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन फिर भी अब इसके बाद जो बात आती है, इनका जो दूसरा क्वेश्चन है, इनकी जो पूछने का जो दूसरा भाव है वो ये है कि दान भी कई तरीके से होते हैं। कईयों को कुछ दान मना होते हैं करने के लिए, और कईयों को कुछ दान करने होते हैं जब हमें पता ही नहीं होता। जैसे किसी को किसी देवी देवता, पर्टिकुलर देवी देवता की आराधना नहीं करनी चाहिए और किसी को करनी चाहिए। ठीक है, तो ये लोगों को समझ में नहीं आता कि हम सेल टैक्स का पैसा इनकम टैक्स में तो नहीं जमा कराया है, पर सेल टैक्स का डिपार्टमेंट तो वही का वही है, वो तो कहेगा तुमने मेरा पैसा नहीं दिया, और जहाँ पैसा जमा हो गया वो आपको वापस जल्दी देगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि दान का तो संज्ञा अलग हो गई, बट फिर भी इनके किडनी में दिक्कत है इनके पिताजी के, तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है, इनका ये तो सेंटर में कोई डिस्टर्बेंस है घर के ब्रह्मस्थल में और साउथ वेस्ट में, क्योंकि घर के मुखिया की किडनी खराब है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर जो दान पुण्य वाली जो बात है, इनको पर्टिकुलर क्या दान करना चाहिए, इनको मेडिसिन का दान करना चाहिए, इनको ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब क्योंकि इस अवस्था में नहीं होंगे कि ये तो खुद ही ब्लड चढ़वाते होंगे या इनको जरूरत पड़ती है तो ये ब्लड डोनेट ना करें, बट इनका पुत्र या इनके बेटा, कोई भी बेटा, वो ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि यदि हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे को खुद को हम ऑपरेशन से, किसी भी सर्जरी से, किसी भी एक्सीडेंट से बच जाते हैं ब्लड डोनेट करने से। क्योंकि होता क्या है, यदि हमारी किस्मत में मान लीजिए कि एक्सीडेंट होना है और ब्लड निकलना है, तो क्योंकि हमने को राइट वे में एक डॉक्टर के पास गए और अपने को ब्लड निकलवा लिया, क्योंकि ऊपर वाले की बात तो टल नहीं सकती। जी बिल्कुल। तो वो क्या है, हम ये कहते हैं कि इसलिए ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसी तरीके से जब आप पैसे का दान करते हैं तो पैसा घटता नहीं है। अब इनको क्या करना चाहिए, एक तो इनके पुत्र को ये देना चाहिए, इनके पिता के हाथ से इनको जरूरतमंद को मेडिसिन से डोनेट करवानी चाहिए, दवाइयाँ, वो उनके इनसे इमीडिएट इनको लाभ मिलेगा। जी, दवाइयाँ दान करनी चाहिए और हो सके तो ब्लड भी डोनेट करना चाहिए जिससे उन्हें फ़ायदा हो। और ये बड़ी आपने नई सी बात बता दी है कि ब्लड डोनेशन करने से एक्सीडेंट्स नहीं होते, क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके एक्सीडेंट्स बार बार होते हैं, कई बार होते हैं, तो मेरे ख्याल से यही वजह हो सकती है कि वो ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उनका ब्लड निकल जाता है। एक्सीडेंट होने का तो डेस्टिनी में क्लियर होता ही है कि आपका इसी दशा का होगा, मंगल की दिक्कत होगी, शनि में दिक्कत होगी, इस तरीके से एक्सीडेंट हो जाएगा। बट हम उसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं ब्लड डोनेट करने से। तो ये जहाँ एक देश के लिए या एक समाज के लिए आप एक अच्छा काम करते हैं, साथ साथ आप अपना भी उपाय करते हैं ब्लड डोनेट कर देने से, ये एक बहुत बढ़िया बात है। इससे कोई लोग कहते हैं कि बड़ी कमजोरी आ गई जी, मैं ये समझता हूँ कि यदि आप कमजोर हैं और आपका एक्सीडेंट हो तब भी तो ब्लड आपका जाएगा, तब भी तो, यदि आप बीमार पड़ेंगे तब भी तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं है, अपने भगवान से ये मांगना चाहिए कि हमें और हेल्दी बनाए और सब चीज़ क्लियर करे कि जिससे जो है मतलब डोनेट करें। जी बिल्कुल, वही बात हो गई, पहले से तैयार रहें जिससे आपके जीवन में कोई समस्या ही ना आए। जैसे कि नरेश जी ने आपको बता दिया है कि दवाइयाँ दान करें, ब्लड डोनेट करें, जिससे आपको भी बीमारियाँ ना आए और आपके जो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं वो भी बहुत ही कम हो। साउथ वेस्ट और सेंटर का भी ध्यान रखें, किडनी में खास करके। जी बिल्कुल, सेंटर को अपने क्लियर रखें, जैसे कि कई बार कहा जाता और कईयों को कैंसर भी होता है, तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल और साउथ वेस्ट, 3 डायरेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है।
जी बिल्कुल। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल होंगे, आपके घर में सुख समृद्धि होगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो अगली बार भी हमारा ये कार्यक्रम देखना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है अगली बार भी आपको कुछ ऐसी बढ़िया सी और नई सी बात पता लगे जो आप ही के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो कल भी इसी वक्त इसी चैनल पर हम उपस्थित होंगे नरेश सिंगल जी के साथ। और नरेश जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी आज भी हमारे दर्शकों को दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।